बात पेश करते हैं डीएम साहब को। महंगे दामों पे खाद नहीं खरीदा जाएगा। और कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पे नदी से गाद आ गया है जिससे दिक्कत हो रही है। इस वक्त जो है अररिया समाहरणालय के समीप है और यहाँ हमारे सामने अररिया में आप देख सकते हैं कुछ लोग एकत्र हैं। तो ये आखिर किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर एकत्र हैं? यहाँ पर समाहरणालय के समीप ये तमाम के तमाम लोग एकत्र हैं। आइए जानते हैं क्या मामला है इनका। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ लोग एकत्र हैं, साथ में फैसल जावेद यासीन साहब हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे एकत्र हैं? क्या मामला है आप लोगों का? क्या मामला है सर, बताइए। हम लोग यहाँ पे जो किसान का शोषण हो रहा है, ट्रैक्टर मालिक का शोषण हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए थे। डीएम साहब से काफ़ी अच्छे वार्ता हुई है। संडे होने के बावजूद भी उन्होंने ऑफिस खुलवाकर हमारी बातों को मानी, इसका हम शुक्रगुजार हैं उनका। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो किसान का खेत में जो मिट्टी होता है, जिस मिट्टी से उसका भरौट होता है, किसी भी हालत में हमें वो काटना ही पड़ेगा अपने घर को भरने के लिए। हम सिल्लीगुड़ी से मिट्टी लेके नहीं आ सकते 4,000-5,000 रुपये ट्रैक्टर का, हमें फ्री में अपने खेत से ही चाहिए। और जो खनन पदाधिकारी है उनको उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ऐसा किया है उनको हमने बदल दिया है। तो ये हमारी एक जीत है। और खाद के लिए कह रहे हैं कि रैक आ रहा है और जो भी किल्लत है वो कमी पूरी 1-2 दिन में हो जाएगी और काला बाज़ारी नहीं होगी। अब महंगे दामों पे खाद नहीं खरीदा जाएगा। और कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पे नदी से गाद आ गया है जिससे दिक्कत हो रही है, उन सब जगहों को, उन सब खेतों को चिन्हित करके और उस पर आपको आदेश जो भी है परमिशन आप लेंगे तो वो आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने वहाँ परमिशन लेने में जो दिक्कत होती है उसका मतलब कि बहुत ही इजी प्रोसेस जो है उसी के हिसाब से होगा। और चालान कटने के बाद जो है जमा करने के बाद रिलीज़ ऑर्डर के लिए 50,000-60,000 रुपया जो अवैध वसूली होती थी खनन विभाग से और 10-20 हज़ार रुपया थाना से, वो अब पूरा बंद होने का हम लोग उम्मीद करते हैं। इन सब बातों से हमने डीएम साहब को अवगत कराया है और डीएम साहब बहुत सारे लिखित 1-2 दिन में हमें देंगे और सब कुछ रिलीज़ करेंगे। तो हम डीएम साहब का और एसडीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी। जी सर, आपके साथ ट्रैक्टर मालिक भी आए हुए हैं और रविवार है, तो डीएम से जो आश्वासन मिला, तो क्या लगता है आप लोगों की इस मांग को पूरी की जा सकती है? जो आश्वासन मिला है वो बहुत ही पॉजिटिव है और जो आश्वासन है वो उसी हिसाब से काम हो तो हम और भी शुक्रगुजार होंगे। वरना जो हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट का वो हमारी जारी रहेगी। ये बात हुई है, वार्ता हुई है, लेकिन हमारा आंदोलन रुका नहीं है। हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। हो सकता है कि डेट वेट का अंतर हो। जैसे ही हमारी बात जो हुई है उस बात पे अगर प्रशासन कायम नहीं रहती है तो हम आगे स्वतंत्र हैं अपने आंदोलन करने के लिए। और ट्रैक्टर मालिक जो है उनसे भी आप बात कर सकते हैं, इनके पास क्या समस्या थी और क्या हल का उम्मीद करते हैं ये। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम मेरा मुन्ना राही हुआ। तो आज आप लोग जो है डीएम कार्यालय के पास आए हुए हैं अररिया में, तो क्या आप लोगों का मुद्दा है? अभी डीएम साहब तो आश्वासन दिए हैं। जी जी। एक्चुअली मामला ये था कि यहाँ एक राम बाबू है, वो हम लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया है। अच्छा। और वो 10 लाख रुपया मांग रहा है और उनके साथ इंस्पेक्टर भी हैं अरमान जी। ठीक है, इसी का कंप्लेन लेकर डीएम साहब बुलाए थे, हम लोग आए हैं। और अगर जो बीच का जो दलाल हैं खनन विभाग में, अगर आप परमिशन भी पहले लेकर आते तो शायद नहीं मिलता। किसान को यहाँ कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता था। हम लोगों का बाढ़ग्रस्त एरिया है, ट्रैक्टर वाले है, उसमें हम लोग अपना घर भराट करते हैं, मुखिया जी का मिट्टी गिरता है, ठीक है। रोड है, नाला है, हाँ, रोड है, नाला है, ये सब जो थाना अध्यक्ष है और या जो खनन विभाग वाला जो अवैध वसूली करता था, इसी का हम लोग कंप्लेन लेकर डीएम साहब के पास आए, ठीक है। इनकी अवैध प्रॉपर्टी की जांच हो। ये भी ट्रक वाले से लगभग 1 करोड़ रुपया भी महीने का आता खनन विभाग में। डीएम साहब बोले कि इन पे सब पे रोक लगेगी, आपको 1 रुपया किसी को नहीं देना है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आपसे हम लोग डायरेक्ट आकर आप मिल सकते हैं। यानी आप लोगों को जो है डीएम साहब का ये आश्वासन मिला? जी, आश्वासन मिला है कि 1 रुपया किसी को नहीं देना है। अच्छा। अगर वो कोई मांग करता हो तो आप डायरेक्ट जितने भी किसान ट्रैक्टर यूनियन है वो डायरेक्ट आपके मिले, आपकी समस्या को सुना जाएगा। आज संडे होते हुए डीएम साहब हम लोगों को बुलाए और हम लोगों का मसले का हल निकाला, इसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लगातार आप लोग जो है प्रयासरत थे, लेकिन आज आप लोग जो है डीएम साहब से मिले, तो क्या मतलब आश्वासन मिला? जी, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जितने भी हमारे ट्रैक्टर यूनियन के जितने सदस्य हैं यहाँ आए हैं,
मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका अभिनंदन वेलकम है। और ख़ास तौर से बाबू फैसल जावेद यासीन का, जिन्होंने बहुत कोशिश और मेहनत के साथ जो है यहाँ तक हमें और आपको पहुँचाया है। आज इतवार होने के बाद भी जो है डीएम साहब आए हैं और सिर्फ किसान की बात को सुनने के लिए आज आए, और जो भी बात थी वहाँ पर जो भी फैसल जावेद यासीन साहब और भी कोई सदस्य हमारे अंदर गए, बात हुई है असल में कि हम लोग जितने भी ख़ास तौर से सीमांचल के हम लोग जितने भी हैं, हम लोग सब एक जो भी अधिकारी है उनसे डरे हुए हैं कि हमारे यहाँ लगभग जो है 90% लोगों के पास लोन का ट्रैक्टर है, और हम अपना जो है किसान मजदूर साथी अपना कुछ कमा कोड़ के उसका किस्ती पूरा करते हैं और मसला हल होता है। उस पर जो है जो अभी अधिकारी हैं वो अपना मनमानी करके 1 लाख हमारे यहाँ खुद जो है मैसा कुल की अभी भी 2 गाड़ी यहाँ जब्त है, 2,08,000 रुपया उनका फ़ाइन मारा गया है। तो एक आदमी जब किस्ती नहीं दे सकता है 10,000 15,000, तो वो 1,00,000 2 लाख कहाँ से ला के भरेगा। तो एक तो हमारे यहाँ सब एक दिमाग में सब जो भी खनन के अधिकारी हैं उनके दिमाग में घुसा हुआ है बालू खनन। बालू खनन कहाँ है? बालू खनन जहाँ है वहाँ तो आप पहुँचते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो गाद है, वो जो कचरा है जो बाढ़ में आता है उसको हम लोग अपना खुद ज़मीन में साफ़ करने का काम करते हैं। एक तो हम लोग साफ़ भी करते हैं, उल्टा जो है हमारे ऊपर केस भी मुकदमा हो जाता है और हमें वसूलियाँ भी देनी पड़ती है, अवैध वसूली हमें देना पड़ता है। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और इस पर बात हुई है। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम ट्रैक्टर यूनियन की आज जीत हुई है हमारी और आपकी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये खाद की जो कालाबाजारी है इसको लेके भी जो है हमें जो है डीएम साहब से बात हुई है, उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम डीएम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, तमाम सदस्य हमारे, कि डीएम साहब ने अपना वक्त दिया है। और खनन विभाग वालों की बहुत बड़ी हार है और हमारी बहुत बड़ी जीत है। जी दूसरा दिन बोलिए खबर कभी तो वो क्या बोलता है बीच में वो करना वो बोलते हम ट्रैक्टर वाला में बोल देते हैं। वैसे जो किसान यूनियन है अररिया का, तो लगातार जो है फैसल जावेद यासीन साहब इनके समर्थन में लगभग जो है शुरुआत से ही ये लगे हुए हैं। तो आप लोग जो है काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, लेकिन आज रविवार है और आप डीएम से भी मिले आप लोग, साथ में आपके जो है फैसल जावेद यासीन साहब भी, जो शुरुआत से ही काफ़ी आप लोगों का सहयोग किया है। जी बहुत बहुत सहयोग किए हैं ये फैसल भाई, हम लोग के शुरू से ही अब तक हमारे संघर्ष में ये हम लोग को सपोर्ट किए हैं। इसके सहे दिल से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद इसको पेश करते हैं कि इन्होंने हम लोग को अभी तक जो हम लोग का मोर्चा संभाले हुए हैं। तो अब तो आप लोगों को लग रहा है कि कुछ मसला आप लोगों का हल हो रहा है। जी हम लोग सभी यहाँ पर ट्रैक्टर यूनिवर्स के जो हमारे सभी सदस्य और किसान मंच के हमारे जो सभी सदस्य यहाँ पर आए थे, और हम लोगों की सारी समस्या को डीएम साहब ने बहुत सहनतापूर्वक से सुनी और हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द ही कार्रवाई कर रहे हैं और खनन पदाधिकारी को यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद पेश करते हैं डीएम साहब को।